स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति। देखो ये दृढ़ आधार है, एक स्प्रिंग लटका हुआ है, यहां हमने m द्रव्यमान का पिंड लटकाया, तो लटकाते ही इसकी लंबाई थोड़ी नीचे बढ़ेगी, l लंबाई बढ़ गई, l लंबाई बढ़कर ये यहां आकर ठहर गया। पृथ्वी के द्वारा गुरुत्व बल अभी भी लगा हुआ है m×g, और ये चूंकि ठहरा हुआ है तो इस पर नेट बल 0 होना चाहिए। इसका मतलब है चूंकि छोड़ते ही अगर हम पिंड को हटा दें यहां से तो ये स्प्रिंग ऊपर भागता है, लंबाई में वृद्धि इधर हुई, लंबाई में वृद्धि के कारण स्प्रिंग में एक ऊपर की ओर बल लगने लगा। लंबाई की वृद्धि जितना ज्यादा होगी ऊपर की ओर बल उतना ही ज्यादा लगेगा। लंबाई में वृद्धि नहीं करें तो स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में ठहरा रहता है, कोई बल नहीं होता है। हुक एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने यही एक नियम दिया कि इसमें जो बल लगेगा लंबाई में वृद्धि की विपरीत दिशा में, इसको वापस लाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल F समानुपाती -L होता है। F समानुपाती -L होता है, लंबाई में वृद्धि की विपरीत दिशा में होता है। प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, दोबारा से अपनी प्रारंभिक अवस्था में स्टोर करने वाला। तो F बराबर -KL, मतलब इधर बल लगा है, इधर नीचे की ओर m×g लगा है, और ये ठहरा हुआ है। इस स्थिति में ये साम्य स्थिति हो गई, इसकी माध्य स्थिति हो गई, तो नेट बल 0 होना चाहिए, मतलब जितना F ऊपर है उतना ही m×g नीचे की ओर है, और ये KL के बराबर है। संख्यात्मक मान इसका F का KL के बराबर है। डायरेक्शन नीचे लंबाई होने से ऊपर बल है। F बराबर m×g, m×g बराबर KL। यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि F वेक्टर प्लस m×g वेक्टर बराबर 0। दो बल लगे हैं, दोनों का सदिश, परिणामी सदिश F वेक्टर प्लस m×g वेक्टर बराबर 0, दोनों का परिणामी 0 है। F का मान -KL, g नीचे की ओर है तो इस दिशा को हमने पॉजिटिव मान लिया। अगर इस दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो ये -L लंबाई में वृद्धि ये ऊपर की ओर हो जाएगा। तो m×g बराबर KL कहिए, KL -KL प्लस m×g बराबर 0 कहिए, एक ही बात हो गई। अब यहां इस साम्य स्थिति, माध्य स्थिति से अब ये ठहरा हुआ था, यहां इसको हमने नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया कहीं भी, तो छोड़ते ही ये इस साम्य स्थिति के ऊपर नीचे ऐसे गति करने लगता है। तो मान लीजिए किसी समय ये यहां से y विस्थापित है, y नीचे की ओर विस्थापित है, l लंबाई पहले से बढ़ी हुई है, तो टोटल लंबाई में वृद्धि l प्लस y हो गई। और इस समय ऊपर की ओर मान लेते हैं F डैश बल लग रहा है, और m×g नीचे का तो फिक्स है, और चूंकि अब ये गतिमान है, गतिमान है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई त्वरण है, तो परिणामी बल हुआ F वेक्टर प्लस m×g वेक्टर, और ये बराबर हुआ m×अल्फा। टोटल बल से अगर इसमें त्वरण अल्फा उत्पन्न हो तो टोटल बल ये हुआ, और टोटल अगर त्वरण अल्फा हो तो m×अल्फा। यही गति में मेन चीज होती है। अब यहां मान लीजिए हमने इस दिशा को पॉजिटिव कह रहे हैं, इस दिशा को पॉजिटिव कह रहे हैं, ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव, नीचे वाली को नेगेटिव। नीचे वाली को नेगेटिव लिखेंगे तो -mg, यानी
ऊपर वाली पॉजिटिव मानी, नीचे नेगेटिव हो गई, माइनस mg। ऊपर की ओर f डैश है, ऊपर की ओर f डैश। त्वरण, ये लंबाई में वृद्धि नीचे की ओर हुई है, तो m इंटू जी नीचे की ओर है माइनस, लंबाई में वृद्धि ये नीचे की ओर है माइनस। तो यही मान हमने डिटेल में लिख दिया। इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि माइनस एफ डैश प्लस एम इंटू जी बराबर के एल प्लस वाई, क्योंकि लंबाई में वृद्धि नीचे की ओर, वृद्धि नीचे की ओर, एम इंटू जी नीचे की ओर, तो कॉमन सेंस भी काम करेगी। ये के जो है स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। के बराबर एफ अपॉन एल, माइनस केवल डायरेक्शन शो कर रहा है, के एफ अपॉन एल। एकांक लंबाई में वृद्धि करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है वो स्प्रिंग का बल नियतांक कहलाता है। तो देखिए अब इनके मान रख दिए हमने। एफ डैश बराबर ये उधर चला गया, माइनस के वाई के बराबर होगा, क्योंकि एम इंटू जी के एल कैंसिल हो गए, और इसका परिणामी एम इंटू एल्फा। तो माइनस के वाई एम इंटू एल्फा, एल्फा माइनस के अपॉन एम इंटू वाई। इसका मतलब एल्फा समानुपाती माइनस वाई। सरलावर्त गति हो गई, ये लक्षण है इसका। और आवर्तकाल का सामान्य सूत्र हमने निकाला था 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन एल्फा, विस्थापन बटे त्वरण, ये आ गया। इसे हम सीधे भी कर सकते हैं। दृढ़ आधार से स्प्रिंग लटका है, एम द्रव्यमान का पिंड बंधा है, और ये लंबाई यहां ठहरा हुआ है। लंबाई में वृद्धि होने के बावजूद ये यहां ठहरा हुआ है। जो भी लंबाई में वृद्धि हुई हो वो यहां ठहरा हुआ है। अब यहां से अगर वायु विस्थापन नीचे देते हैं तो बल ऊपर की ओर लगेगा, के इंटू वाई। के नियमानुसार एफ समानुपाती माइनस वाई, एफ बराबर माइनस के इंटू वाई। और माइनस के इंटू वाई, और इससे इस बल से अगर इसमें त्वरण एल्फा उत्पन्न हो, एफ बराबर एम इंटू एल्फा। वायु विस्थापन दिया, इसमें बल लगा, ये मान हुआ, इस बल से त्वरण एल्फा उत्पन्न हुआ, तो माइनस के वाई बराबर एम इंटू एल्फा। एल्फा मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, तो माइनस के वाई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। के का मान वाई से वाई कैंसिल हो गया, के बराबर ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर, के अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट कर देंगे, और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, तो टी का मान 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के आ गया। ऐसे ही लिखा जा सकता है, लेकिन फिगर बनाएंगे तो ये बात लिखेंगे यहां पहले। दृढ़ आधार से एक स्प्रिंग लटका है जिसका बल नियतांक के है। एम द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर किसी साम्य स्थिति, मान लीजिए आर में ठहरा हुआ है, पिंड रेस्ट पोजीशन पर है। यहां से अगर इसे वायु नीचे की ओर खींचकर छोड़ दें तो यह साम्य स्थिति के ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। अगर किसी समय टी पर माध्य स्थिति से विस्थापन नीचे की ओर वाई है, तब बल ये होगा। अगर इस बल से एल्फा त्वरण उत्पन्न हो तो ये होगा, बस सीधी आ जाएगा। ये बातें स्वयं लिखकर इस फिगर को बना लें, मैथमेटिकल पोर्शन नोट कर लें, और ऐसे लिख लें अपनी कॉपी में, तैयार कर लें।
क्षैतिज सतह है, चिकनी सतह है, कोई घर्षण बल नहीं है, दृढ़ाधार से स्प्रिंग लटका है, एम द्रव्यमान है इससे। अब चूंकि यहां भार तो नीचे की ओर होगा, इसलिए इसमें कोई गति नहीं होने से ये ठहरा रहेगा, कोई लंबाई में वृद्धि कहीं नहीं होनी है, एम द्रव्यमान का पिंड बांधे या न बांधे। ये इसकी साम्य स्थिति हो गई, माध्य स्थिति हो गई। माध्य स्थिति से मान लीजिए एक और खींचकर कहीं भी छोड़ दें तो ये साम्य स्थिति के दर दर दोलन करने लगेगा। माध्य स्थिति से किसी समय दाईं ओर x विस्थापित है, तो इस समय इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल माइनस kx होगा। ये x हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्षैतिज दिशा में है, ऊर्ध्वाधर दिशा में आमतौर पर y ले लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो F बराबर माइनस kx। अगर इस बल से अल्फा त्वरण उत्पन्न हो तो m इंटू अल्फा बराबर माइनस kx। जहां भी ये चीज आ जाएगी कि त्वरण समानुपाती माइनस विस्थापन, इसका मतलब है कि गति सरल आवर्त गति होगी। किसी भी पिंड की गति को अगर हमें सिद्ध करना है कि सरल आवर्त गति होती है, सिद्ध करिए। इसका मतलब उससे पहले माध्य स्थिति से एक और खिसकाएंगे, छोड़ने पर उसका विस्थापन के अनुक्रमानुपाती अगर त्वरण आ जाए, त्वरण निकालेंगे, नेट बल निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, और जहां भी आ जाएगा वहीं हम कहेंगे सरल आवर्त गति होगी, क्योंकि ये इसका लक्षण है और आवर्तकाल सीधा सूत्र हो गया।